हाय, दिस इज अमित कुमार। एग्जाम के व्यू से अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यह वीडियो है यूएनओ से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो गलती से भी स्किप नहीं करनी चाहिए। हो सकता है 2 या 3 मार्क्स सिर्फ 15 मिनट में ही मिल जाए। ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें 3 से 4 वीडियोज आने वाले हैं और हर वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए गए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आगे चल के इस वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट कर देता हूं। 10 सेकंड का समय है आपके पास। हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो देखिए टाइम ख़त्म हो गया है। ऐसे जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड काफ़ी होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर 1946 को। 16 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए गए हैं। ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिए। मैं किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो आपको पढ़ने में और सुनने में भी कन्फ्यूजन होगा और याद करने में भी कन्फ्यूजन होगा। इसका भी टाइम खत्म हो गया है। इसका आंसर होगा अंग्रेजी व फ्रेंच। जो कार्यकारी भाषा है यूएनओ की वह है अंग्रेजी व फ्रेंच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। जिनेवा में है इसका मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक से मतलब हाल फिलहाल के लिए तो आपको याद हो जाएगा, मतलब 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे। तो बिना ट्रिक के याद करें। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था। तो ये डेट वाला भी क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछने लगे हैं। इसका आंसर होगा 3 नवंबर 1950। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 में लाया गया था या स्वीकार किया गया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन था एक डेट से रिलेटेड, उसको दोबारा आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, 16 नवंबर 1946 को। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कि इसमें न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 15, 9, 5 या फिर 10। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर होगा 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। याद हो ही गया होगा ये क्वेश्चन आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था। इनमें से किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था, ये बताना है आपको। क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आपने जाना होगा। इसका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ऐसे मुख्यालय तो हर जितना भी संगठन है यूएनओ से रिलेटेड सबका आता है। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में या फिर इसके बाद आने वाले वीडियो में। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस सदन की बैठक जिनेवा व न्यूयॉर्क दोनों में होती है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सदन है जिसका बैठक जिनेवा में भी होता है, जिनेवा या जेनेवा, और न्यूयॉर्क में भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद का जो बैठक होता है वह दोनों जगह होता है, जिनेवा में भी और न्यूयॉर्क में भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था। विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था।
ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। 7 अप्रैल तो कंफर्म है कि 7 अप्रैल बोल रहे हैं, मतलब 7 तारीख को ही हुआ था, और किस महीने में और किस साल में हुआ था ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ है? 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो विश्व सुरक्षा संगठन हुआ है, उसका गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है चारों, बताना है आपको कि इनमें से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क से बाहर है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस का न्यूयॉर्क में है। तो देखिए, इसमें से जो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। लेकिन ये जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये है 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? राष्ट्र संघ की जो स्थापना है किस संधि के तहत की गई थी? जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि ब्रेटन वुड समझौते के तहत किसका स्थापना किया गया था। तो अगर आपको याद है तो बता सकते हैं कि कौन सा था, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ एक बार वो क्वेश्चन आपको। हाँ, ये है कि निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों का जो गठन हुआ था वो ब्रेटन वुड समझौते के तहत ही हुआ था। और ये जो सामने आपके क्वेश्चन था, ये नहीं, इसके पहले वाला, हाँ, कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा ये वर्साई की संधि। जो राष्ट्र संघ की स्थापना थी वह किस संधि के तहत की गई थी? तो वर्साई की संधि। तो ऐसे ही बहुत सारी संधियां हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा कितनी भाषाओं को अधिकृत किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये है 6। इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। मतलब कि अधिकृत भाषा कितने हैं? तो 6 हैं। इसके पहले भी एक भाषा से क्वेश्चन आया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन है, उसके कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? तो 2 भाषाएं हैं कार्यकारी भाषा। कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। और ये क्वेश्चन क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी अधिकृत भाषा की संख्या कितनी है? तो कितनी भाषा अधिकृत की गई है? 6। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक बार में कितने समय के लिए चुना जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है एक बार में कितने समय के लिए चुना जाता है, ये बताना है आपको। इसका आंसर होगा 5 वर्ष। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है एक बार में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। आगे क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर किस धारा से प्राप्त है? किस धारा से वीटो प्राप्त है? सॉरी, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर किस धारा से वीटो प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 27। धारा 27 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति
मिली थी। 15 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। इस वीडियो के 15 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं? ऑप्शन देख के बताना है आपको। पहले अस्थायी सदस्य बताना है, फिर अस्थायी सदस्य बताना है। टाइम्स अप। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5-10। मतलब कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, तो सबसे लास्ट जो देश है वो कौन सा जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर डी। जो दक्षिणी सूडान है उसी को 193वां देश बनाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जो 192वां देश था, मतलब दक्षिणी सूडान के पहले कौन सा देश को जोड़ा गया था। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय थी वे थे? तो कौन से महासचिव थे जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जिनकी भूमिका सराहनीय थी? ऑप्शन चारों दिए गए हैं आपके सामने। बताना है आपको कि कौन से वे महासचिव थे, उनका नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका नाम था यू थांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब की गई थी? जो पहला बैठक हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का लंदन के वेस्टमिनिस्टर में, वह कितने तारीख को और किस सन में किया गया था? टाइम स्टार्ट हो गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जनवरी 1946। 10 जनवरी 1946 को पहला बैठक किया गया था लंदन में यूएनओ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 व 2। मतलब जो महासभा और सुरक्षा परिषद है ये दोनों मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपको याद ही होना चाहिए, याद होगा हो सकता है। इसका आंसर होगा ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली नाम था इनका। ये क्वेश्चन है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने आते रहेंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसके बाद भी जितने भी वीडियो आते हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा बान की मून। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो बान की मून। इसके पहले वाले क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम, तो इसका आंसर होगा ट्रिगवेली। और अभी कौन है? तो बान की मून नाम है उनका। ये देखिए अगला क्वेश्चन कि जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य देश कौन सा है। आजकल के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे लड़के याद करके जाएंगे कि 193वां देश कौन जोड़ा गया है, नया देश, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, मोंटेनिग्रो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका आंसर होगा मोंटेनिग्रो, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां देश है, सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यह है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन
ILO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन बोल रहे हैं गजब सॉरी। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो ILO से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये O है। इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में 6 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपको पहला क्वेश्चन याद होगा, पहला नहीं शुरू वाले ही क्वेश्चन थे कि इनमें से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो अगर वह क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। महासभा उस ऑप्शन में था, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन को, कंसंट्रेशन बनाए रखें। ये क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनका चुनाव कितने समय के लिए होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा 2 वर्ष। अगर नहीं देखा है तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो सुरक्षा परिषद है, कौन सा सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कितने समय के लिए होता है, तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है उनका। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, नहीं पता है अगर आपको तो देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, श्री BN राव। BN राव थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले भारतीय थे ये, इनके बाद भी और कुछ भारतीय आए जिनको मुख्य न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया गया। ये क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये तो बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टाइम स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा, आपको याद होगा तो 2 सेकेंड काफ़ी है इसके लिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अभी हाल ही के एग्ज़ाम जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम में केवल 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन शायद एक बार आ चुका है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जवाब दे सकते हैं इसका। इसका आंसर होगा 10 जनवरी 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब हुई थी, 10 जनवरी 1946 को हुई थी। तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो से चाहते हैं जिनसे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, आप अपने खुद को जज कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।